नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं हरियाणा वॉइस। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के उस फैसले से जो आज फरीदाबाद की आवाम के लिए सौगात बनकर आई। दरअसल बुधवार को फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण यानी कि FMDA की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम मनोहर लाल ने फरीदाबाद के हित में कई बड़े फैसले लिए। इतना ही नहीं, बैठक के दौरान जेवर एयरपोर्ट आने से फरीदाबाद और पलवल जिले में विकास की नई संभावनाएं भी खुली हैं। जेवर के साथ लगती हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल जिलों का सुनियोजित विकास हो, इसके लिए यमुना क्षेत्र को कंट्रोल एरिया घोषित कर दिया, मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले दिखाते हैं आपको सीएम के बड़े फैसले की धमक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार को फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण FMDA की चौथी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में FMDA के माध्यम से फरीदाबाद शहर के विकास को गति देने के लिए 2023 और 24 के लिए कुल 878 करोड़ 23 लाख रुपए के बजट को मंजूरी दी गई। बैठक में साल 2031 तक शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार, नागरिक सेवाओं को बढ़ाने और बेहतर पर्यावरण में योगदान देने के लिए तैयार की गई प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि फरीदाबाद के भविष्य के दृष्टिकोण और विजन के साथ FMDA ने शहर में 2031 तक अनुमानित जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत विकास योजना विकसित की है। अगले कुछ सालों में फरीदाबाद के विस्तार और विकास में सहयोग के लिए ये कदम महत्वपूर्ण होंगे। मानव रचना भी उसमें सहयोग करने की बात कही है और भी कुछ संस्थाएं जो छोटी संस्थाएं हैं उसमें सहयोग करेंगी। तो मास्टर प्लान एक जो है वो फरीदाबाद का बनेगा। खेड़ी गांव में एक बाईपास का प्रस्ताव आया है, लेकिन उसमें क्योंकि ज़मीन जो है किसानों की है और कुछ डेवलपर्स की भी वहाँ है, तो ऐसी ज़मीन को प्रोक्योर करने का एक सिस्टम वो जिम्मे लगाया है हमने टीम के कि उस ज़मीन को खरीद करके बाईपास बनाया जाए। ग्रेटर फरीदाबाद में आगरा नहर के साथ साथ 20 किलोमीटर की सड़क, इसको पहले 2 लेन थी, अब उसको 4 लेन किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिल करके, क्योंकि डिपॉजिट वर्क उत्तर प्रदेश को ही हमको देना होगा, उन्हीं का क्योंकि नहर है, तो इसलिए उनके साथ मिल करके उस नहर को उस सड़क को चौड़ा करने का एक विषय भी तय किया है। 2031 का जो मास्टर प्लान है उसको ध्यान में रखते हुए जो सीवरेज लाइन और पीने के पानी की व्यवस्था जो उसमें मैंने बताया है, जो MCF का भी सीवरेज सिस्टम है उसको भी अपग्रेड करने की बात FMDA के जिम्मे लगाई गई है, जो मैंने पहले बताया 4,500 करोड़ का। CCTV कैमरास बढ़ते शहर में अब CCTV कैमरास की आवश्यकता है, तो 1009 नए CCTV कैमरा लगाने की भी इसमें अप्रूवल हमने दे दी है इनको। यातायात की व्यवस्था ये बेहतर करने के लिए हमको जो CNG की बसें 50 तो वो आएंगी और इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल ये फरीदाबाद के लिए और मंजूर करवाए जाएं, ऐसा भी एक प्रस्ताव हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को तालमेल FMDA के साथ करके वो सब किया जाएगा। फरीदाबाद और पलवल साइड का जो यमुना नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें उसको भी हम जो है कंट्रोल एरिया इसको घोषित करने की बात कही गई है, ताकि वहाँ भी आगे चल करके जो विकास होगा यमुना नदी के साथ साथ, और यमुना नदी का कुछ हमारा जो हरियाणा का एरिया नदी के पार भी है, तो नदी के पार के एरिया को भी उसी हिसाब से कंट्रोल एरिया में ला करके उसका विकसित किया। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, मेन लाइंस, चाहे वो रोड्स की हों, चाहे वो सीवरेज की हों, चाहे वो पानी की हों, एक जैसे बड़ा विषय अभी हमारे विधायक जी ने ध्यान कराया, पहले हालांकि उसकी हम घोषणा कर चुके हैं कि दोनों साइड के फरीदाबाद उनको जोड़ने के लिए जो हमारा नेशनल हाईवे और मेट्रो, इसके अंडरपास अथवा ओवरब्रिज बना करके और उन दोनों को जोड़ने का भी काम, इसकी भी आज चर्चा हुई है, जिसको PWD और FMDA मिल करके इस काम को करेंगे। आपको बता दें, फरीदाबाद में
पेयजल आपूर्ति के विस्तार को भी मंजूरी दी गई है। 5 नए रेनीवेल लगाने का ऐलान किया गया है। बाकायदा फरीदाबाद विकास योजना 2031 के अनुसार पूरे फरीदाबाद शहर की वर्तमान और संभावित आबादी के लिए थोक पेयजल की आपूर्ति के लिए मास्टर प्लान FMDA द्वारा तैयार किया गया है। वर्तमान में फरीदाबाद में पानी की उपलब्धता 330 MLD है और FMDA द्वारा 12 नए रेनीवेल्स का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे आपूर्ति क्षमता 450 MLD तक पहुंच जाएगी। इसके लिए अतिरिक्त 22 रेनीवेल्स, 70 ट्यूबवेलों और बूस्टिंग स्टेशन के निर्माण द्वारा साल 2031 के लिए जल आपूर्ति को 450 MLD से बढ़ाकर 700 MLD करने का प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया गया। आपको बता दें, साल 2028 और 29 तक परियोजना के पूरा होने के बाद फरीदाबाद में कुल 56 रेनीवेल्स और 220 ट्यूबवेल होंगे, जो 39,55,000 की अनुमानित आबादी को लगभग 700 MLD की शुद्ध जल आपूर्ति प्रदान करने में मदद करेंगे। 3000 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं को हरियाणा के सीएम ने बैठक में मंजूरी दी है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट आने से फरीदाबाद और पलवल जिला में विकास की नई संभावनाएं खुली हैं। ऐसे में जेवर के साथ लगते हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल जिलों का सुनियोजित विकास हो, इसके लिए यमुना क्षेत्र को कंट्रोल एरिया घोषित कर नया मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। फरीदाबाद डेवलपमेंट मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की दूसरी मीटिंग थी और ये ठीक है कि इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लग गया इस मीटिंग में, लेकिन चूँकि अभी तो अथॉरिटी का सारा फॉर्मेशन वो धीरे धीरे बन रहा है और मैं समझता हूँ काफ़ी अब प्रगति हो गई है उसके अंदर। आज कुछ विषयों पर चर्चा जो हुई उसमें एक तो जो इस साल का बजट है उसको हमने पारित किया। 878 करोड़ का बजट इस वर्ष का वो पारित किया गया है और जिसके अंदर 560 करोड़ रुपया ये आएगा EDC से और बाकी जो फंडिंग है स्टैम्प ड्यूटी में से है, कुछ लोकल सेस है, तो ऐसा मिला करके 878 करोड़। और जो इस वर्ष के काम हैं वो तो जो ऑनगोइंग काम है उनके ऊपर विचार किया गया है। जहाँ कहीं कंप्लीशन हो गया, जहाँ कम यानी जो बचे हैं, कहीं 1-2 जगह पर जो ठेकेदार बदलने की बात आई है वो छोटे छोटे काम थे, लगभग 30-35 वो चल रहे हैं। जो बड़े काम हैं FMDA वही करेंगे और जो छोटे काम हैं पहले से MCF जो कर रहा है अब MCF ही करता रहेगा, MCF से टेक ओवर नहीं करेंगे छोटे काम। अन्यथा FMDA का पर्पज़ है जो मास्टर बड़े मेन लाइन्स के काम हैं, जो जिसको कहना चाहिए जो जिनके ऊपर फोकस होना चाहिए। जैसा फरीदाबाद की आबादी बढ़ रही है तो उस नाते से GMDA ने जैसे गुरुग्राम में एक अच्छी प्रोग्रेस की है, वैसे FMD भी अपने साइज़ को थोड़ा बढ़ाएंगे, उसी हिसाब से मैन पावर, इंजीनियरिंग स्टाफ ये सब उसमें रखेंगे। बड़े कामों में जैसे अमृत 2 के जो काम पूरे हरियाणा में शुरू होने हैं तो उसमें लगभग 25% पैसा जो है पूरे हरियाणा का जो आएगा उसके अंदर फरीदाबाद को मिलेगा। 1474 करोड़ में से 370 करोड़ रुपया ये फरीदाबाद को उसमें मिलेगा और EDC के भी जो हर वर्ष पैसे आएंगे वो सब वर्ष दर वर्ष चलेंगे। तो 5 साल का प्लान जो हमने तय किया है उस 5 साल के प्लान में 4,500 करोड़ के काम आज कंसीव किए गए हैं। 12 रेन्यूअल इसका काम स्टार्ट हो गया है, 5 नए रेन्यूअल उसको भी आज मंजूरी दे दी गई है ताकि पीने के पानी का जो कमी आगे चल करके ना आए, ये सारा काम किया है। सीवरेज, सड़क और पानी इसका जो पूरा एक प्रकार का जैसे वैसे ग्रीवेंस कमेटी में मैंने ये उस समय एक इनको निर्देश दिए थे कि IIT के द्वारा उस सारे का एक हम सर्वे करा लें, उसकी रिपोर्ट तैयार करा लें, क्योंकि फेजेज में काम करने के बाद कई जगह उसके डिफेक्ट आते हैं। पानी का खास करके फ्लो का सिस्टम ठीक न बने तो उसका पर्पज़ ही डिफीट होता है। तो पूरे फरीदाबाद नया पुराना मिला करके और इसका जो सर्वे है वो IIT से कराया जाएगा। यानी साफ है कि फरीदाबाद को लेकर की गई घोषणाएं और विकास को धरातल पर उतारने के लिए जो CM मनोहर लाल ने कदम उठाए हैं वो आने वाले वक्त में फरीदाबाद की सूरत को संवारने में कारगर साबित होंगे, ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, फरीदाबाद।
साफ है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण यानी कि एफएमडीए की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए कई बड़े फैसले लिए। बैठक में एफएमडीए के माध्यम से फरीदाबाद शहर के विकास को रफ्तार देने के लिए साल 2023 और 24 के लिए कुल 878 करोड़ 23 लाख रुपए के बजट को मंजूरी दी गई। दरअसल इस बैठक में साल 2031 तक भविष्य की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए विकास के बुनियादी ढांचों की नींव को मजबूत करने का काम किया गया है। कैसे, देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने शहर को प्रदूषण फ्री बनाने की पहल भी शुरू कर दी है। बैठक के दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद को लेकर जो बड़े कदम उठाए हैं, चलिए अब उसका भी जिक्र कर लेते हैं। सीएम ने फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण यानी एफएमडीए की मीटिंग में 100 ई बसें और 50 सीएनजी बसों को चलाने की मंजूरी दी। इसके साथ ही उन्होंने शहर में 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी लगाने के निर्देश दिए। सीएम ने फरीदाबाद शहर में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए फरीदाबाद खेड़ी गांव के पास बाईपास बनाने की भी घोषणा की। फरीदाबाद में खर्च होंगे 4500 करोड़। इसके अलावा सीएम ने मीटिंग में आगरा कैनाल के साथ अपग्रेड को मंजूरी दी। सीएम ने कालिंदी कुंज तक 4 लेन सड़क को बनाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीटिंग में कहा कि शहर के विकास कार्यों पर 4500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीएम ने मीटिंग में शहर के पश्चिमी हिस्से से पूर्वी हिस्से को जोड़ने के काम को लेकर भी चर्चा की। मास्टर प्लान पर जोर। सीएम ने मास्टर प्लान 2031 के तहत सीवर पेयजल पर होने वाले काम को लेकर भी विचार विमर्श किया। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, डॉक्टर कमल गुप्ता भी मौजूद रहे। यकीनन फरीदाबाद को सजाने और संवारने की मुहिम में जुटे सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जो कदम शहर की आबोहवा को सुधारने के लिए उठाए हैं, वो फरीदाबाद की तकदीर और तस्वीर को सुधार सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। वहीं नए संसद भवन में पहले दिन की कार्रवाई के दौरान महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश हो गया है। इस पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि हमें इसका इंतजार था। उन्होंने कहा कि मैं इस बात के लिए पीएम को बधाई देता हूं। वहीं सीएम ने कहा कि ये चर्चा बार बार चलती थी कि लोकसभा में, विधानसभा में ये कब होगा। ये कदम सराहना योग्य है। निश्चित रूप से इससे महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ेगा। देखिए, मैं इस बात के लिए देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं उनकी सराहना करता हूं कि बहुत समय से इस विषय की चर्चा जनता में थी, खास करके महिलाएं बार बार पूछती थी। हम लोगों ने तो यहाँ स्थानीय स्तर पर स्थानीय निकाय के जो संस्थाएं हैं, पंचायती राज अथवा शहरी स्थानीय निकाय, वहाँ पर 50% का जब से प्रतिनिधित्व किया था महिलाओं का, तब से ये चर्चा बार बार चलती थी कि विधानसभा में, लोकसभा में कब होगा। तो ये बिल आया है, ये एक सराहना योग्य ये कदम है। महिलाओं को भागीदार मिलेगी, भागीदारी उनकी होगी। उन महिला सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम सरकार का चल रहा है, उसमें बहुत से विषय हुए। उसमें चुनाव में भी उनकी जो 33% की भागीदारी का जो बिल आ रहा है, निश्चित रूप से इससे महिलाओं का। तो वहीं दिल्ली हरियाणा से गुरुवार को संसद पहुंचेंगी महिलाएं। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली हरियाणा से गुरुवार को संसद महिलाएं पहुंचेंगी। महिलाओं के 5 अलग अलग ग्रुप पहुंचेंगे संसद। पहले हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री से मिलेंगी महिलाएं।
महिलाओं के साथ प्रदेश के सांसद भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। हरियाणा से महिला विधायक भी रहेंगी इस दौरान मौजूद। तकरीबन 2000 महिलाएं पहुंचेंगी दिल्ली। तो ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। आपको बता दें, महिलाओं के साथ प्रदेश के सांसद भी मौजूद रहेंगे, दिल्ली पहुंचेंगी महिलाएं। और आपको बता दें, हरियाणा से महिला विधायक भी इस दौरान मौजूद रहेंगी। तकरीबन 2000 महिलाएं मौजूद रहेंगी। नशा मुक्त हमारा हरियाणा, घर घर ये संदेश पहुंचाते हुए साइक्लोथॉन रैली कैथल पहुंची, जहां इस रैली का जोरदार स्वागत हुआ। आपको बता दें, इस रैली में युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और नशा मुक्त समाज बनाने के प्रति अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। दरअसल नशा मुक्त साइकिल रैली का मकसद आमजन को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना है। आज नशा एक ऐसी बीमारी है जो युवा पीढ़ी को लगातार अपनी चपेट में ले रहा है। सीएम मनोहर लाल के आह्वान पर ड्रग फ्री हरियाणा की संकल्पना के साथ साइक्लोथॉन यात्रा को चलाया जा रहा है। बाकायदा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा में साइक्लोथॉन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, जिसके बाद से ही इस अभियान में हर आम से लेकर खास जुड़ता जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रधानमंत्री संग्रहालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी पुस्तक मोदी फ्रॉम विजन टू रियलिटी का विमोचन किया। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी उनके साथ मौजूद रहे। हरियाणा सरकार के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का एक बयान सामने आया है। दरअसल ये बयान रणजीत सिंह चौटाला ने पीएम मोदी को लेकर दिया। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी सारे रिकॉर्ड्स तो तोड़ते हुए तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के पद पर आरूढ़ होंगे। आज तक कोई भी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बना। इंदिरा गांधी भी 1977 में हार गई थी, लेकिन G20 के सफल आयोजन और राम मंदिर के निर्माण के बाद पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। वहीं इस दौरान रणजीत चौटाला ने महिला आरक्षण बिल का भी समर्थन किया है कि आज तक किसी को भी पार्लियामेंट में इकट्ठे 3 मैंडेट नहीं मिले। इंदिरा गांधी भी 77 में हार गई थी, उसके बाद फिर बन गई 80 में। वो अलग है, मतलब 3 बार कंटिन्यूस देश का प्राइम मिनिस्टर। एक बार जवाहरलाल नेहरू बने थे, उसके बाद आज तक नहीं बने। यूपी आया, एनडीए आया, 2 साल चले, 3 साल चले, 1.5 साल चले, कोई 3 बार कंटिन्यूस प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। ये नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे, आज बता रहा हूँ। ये नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे, आज बता रहा हूँ। जो G20 इवेंट हुआ है, इसमें इंटरनेशनली देश की बहुत मजबूती आई है। बहुत लोगों ने, देखो आज कोई कुछ भी कहा, इवन मीडिया ने कहा कि गजब का मामला हुआ था, कुछ छोटा आयोजन नहीं था, बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत बड़े एग्रीमेंट साइन हुए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में कांग्रेस के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस ने देश पर 49 वर्ष तक राज किया, अपने राज में ये पूरा क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी मांगे तुम्हारे राज में पूरी ना होकर भाजपा के राज में पूरी होनी है, तो फिर अपने अपने पदों से त्यागपत्र देकर भाजपा को और मजबूत करने में लग जाएं। और फिलहाल हरियाणा वॉइस में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।